हेलो फ्रेंड, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, अभी जा रही हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए और बाकी तो मेरा सब काम हो चुका है। सुबह से आज काम ही कर रही हूँ, काम ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। 3 दिन से तबीयत ख़राब थी तो घर में कोई काम करने वाला था नहीं, तो इसीलिए आज मैं जो है सुबह से ही लगी हूँ। 5 बजे उठी थी, मेरी नींद पूरी हो गई थी। तबीयत ठीक होने से तो अच्छा ही लगता है। तो आज अभिषेक जी भी चले गए हैं, घर पे कोई नहीं है और भाई की भी दिन की ड्यूटी हो गई है और बची हूँ मैं। और मैंने बाकी देखो दिखाती हूँ बाहर कितना साफ़ है। ये मैंने कपड़े धो के सुखाए, ये अभिषेक जी के बनियान है। और ये मैंने अभी मतलब भाई पूजा करके चला गया था तो तुलसी में पानी नहीं डाला था और मैं भी भूल गई। और यहाँ पूरे में मैंने मतलब धोई हूँ फिलेन से, बिल्कुल सफाई से करी हूँ। जब से तखत आ गई ना तब से मेरा सब सामान ऊपर आ गया, कितना अच्छा लगता है। और ये मैं बना रही खाना। और ये देखिए मैं कितना छोटे छोटे आलू लेके आई थी, सस्ते देख के लेके आई थी। क्या करें फ्रेंड, महंगाई इतनी है ना। आलू अब इसमें से मैं छांट ले रही हूँ, जो छोटे छोटे हैं ना उनको धो के बना लूँगी। क्या करें फ्रेंड, पैसे जो नहीं थे ना तो उसी हिसाब से लेके आई हूँ। जब होते हैं पैसा तो फिर सही लेके आ जाती हूँ, नहीं होते तो फिर उसी हिसाब से ही लेके आ जाती हूँ। तो लेके तो आई हूँ लेकिन ख़राब हो जा रहे हैं। भुजिया के लिए निकाल रही छोटे छोटे आलू है, देखिए। मैंने कहा घर में ही तो रहूँगी, छील लूँगी, क्या करें। काफ़ी छोटे छोटे हैं, ये कितने छोटे छोटे आलू हैं। ऐसे हमारे गांव में है ना, खेत में मक्खी लग रही है। ऐसे हमारे गांव में है ना खेत में, जो है कि वहाँ फेंक देते खेत में, कोई नहीं लाते। इतने बड़े भी कोई नहीं लाते खेत में गांव में हमारे। और यहाँ दिल्ली में तो बाप रे बाप इतनी महंगाई है आलू में। इतने इतने से आलू अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहे वहाँ पे, लेकिन फिर भी कोई खाते नहीं है गाँव में, क्योंकि गाँव में सब किसान है ना, अपनी अपनी खेती होती है, खेती में लोग करते हैं आलू। तो इसीलिए इतने इतने से आलू कौन पूछता है। जब मैं जाती थी ना आलू, जैसे अपना तो खेत था नहीं, दूसरे के खेत में जाती थी तो मैं मज़दूरी करने के लिए, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब दीदी के यहाँ रहती थी, मम्मी पापा थे नहीं। तो जब मैं सुबह होकर काम करके घर काम में चली जाती थी, 9 बजे निकल जाते थे हम लोग, बहुत सारी लड़कियां लेडीज ये गाँव में एक गाड़ी भर के लेके दूसरे गाँव में लेके चले जाते थे। फिर वहाँ पूरे दिन घर नहीं आते थे, लंच लेके जाते थे, खाना साथ में। पूरे दिन जो है कि वहाँ पे लंच 1 बजे होता था, पूरे दिन काम होता था, पूरे दिन। शाम को आती थी ना हालत ख़राब। और मैं थी दिल्ली से, मैंने कभी किया नहीं था, लेकिन कहते हैं ना जब परेशानी और जो अपने पे बीतती है ना, अपने पे परेशानियाँ आती है, मुसीबत आती है तो खुद से करना पड़ता है काम। माँ बाप थे तब तो बहुत अच्छी ज़िंदगी कटी, और जब अपने पे बीती तो अपने से करना पड़ा सब काम। तो फ्रेंड वही सब बातें हैं बस। अभी भी ज़िंदगी सही नहीं है। हंस देती हूँ बेशक मोबाइल के आगे, कुछ बातें ऐसी याद आ जाती है तो रोने लगती हूँ, रोती हूँ, याद करती हूँ, फिर बीमार हो जाती हूँ। मेरी दीदी ने भी, मेरे जीजा ने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किए, बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ से आ गई हूँ, आके फिर भाई के पास रहती थी, फिर भाई के पास रहती थी, मम्मी पापा थे नहीं, शादी हुई नहीं थी। बस यही सोचती थी कौन सा काम करूं जिससे अपनी लाइफ सेट हो जाए। बहुत कुछ सोचते रहती थी, हमेशा सोचते रहती थी। भाई कहते थे हमेशा सोचते रहती हो, सोचा मत करा करो, बीमार पड़ जाओगी। लेकिन मैं क्या सोचती थी, क्यों सोचती थी, वो सिर्फ मुझे पता है। मैं सोचती थी आज भाई के पास रह रही हूँ, भाभी के पास रह रही हूँ, वो खिला देंगे। कल के कल की जो ज़िंदगी होगी मेरी आगे की, उसे कौन देखेगा, उसे तो मुझे ही झेलना है ना। मैं दीदी के यहाँ काम करती थी ना, तो ये एक एक जो गाय भैंस, आपने आपको पता होगा, जो गाँव से होंगे उनको पता रहता है। बड़े बड़े तसले होते हैं, बड़े बड़े स्टील के तसले होते हैं, सिल्वर के होते हैं। तो वो तसला भर के लेके जाते थे, वो तसला भर भर के एक जने छाटती थी तो एक जने भर के उनके सर पे रखती थी। तो मैं सर पे तो नहीं उठाती थी, और उठा भी लेती थी। आपको डिस्टर्ब हो रहे होंगे, आप परेशान हो रहे हो मेरे कुकर में। 1 मिनट कुकर खाना बन जाए फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो फ्रेंड खाना बन गया है, कुकर में सीटी लग गई है, चावल बन गए हैं, सिर्फ बनाना है भुजिया। तो भुजिया जो है कि अभी मैं आलू धोई नहीं हूँ, आप ही लोगों से बात करी। अभिषेक जी भी आने ही वाले, आधा घंटा है
तो सोचा आधा घंटा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। घर में अकेली रहती है, 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, रात में इतनी खांसी नहीं हुई थी, अभी थोड़ा आराम था, हुई थी बहुत कम हुई थी, लेकिन अब फ़िलहाल आराम है। अब सुबह से काम वाम कर रही तो बहुत मतलब अच्छी हूँ। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहना, ताकि मेरा परिवार और हम लोग अच्छे से रहें और अच्छे से ज़िंदगी जिए। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार। एक दुकान वाले भैया जो है ना, जो मकान मालिक नहीं है, भैया है, भैया भाभी, तो उन्हीं की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा शायद मुझे आवाज़ लगा रही, इसलिए मैं चली गई थी वहाँ पे, लेकिन वो मुझे नहीं बुला रहे। तो मैंने ऐसे ऐसे काम करे हैं ना गांव में जाके, कि जो काम मैंने कभी देखा भी नहीं कि खेत में क्या होता है। एक दिन मैं जा रही थी, मेरी दीदी की जेठानी कह रही तू तो आती थी अपनी दीदी के घर, तू करती तो थी नहीं, अब ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई तू काम करने जा रही है। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा भी तो खर्चा है, मुझे भी तो ज़रूरत की चीज़ चाहिए होती है, किससे मांगूंगी, खुद से करूंगी तभी तो हर चीज़ पूरी कर पाऊंगी। तो ऐसे कह के मैं चली जाती थी उनके साथ काम पे। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, दीदी भी करती थी, लेकिन वही बात है कि पैसा, काम, बस और कुछ नहीं, तो उसको प्यार नहीं कहते। लेकिन फिर भी मैं 2 साल रही उनके पास। 2 साल जब मैं रही उनके पास, फिर मैं दिल्ली आ रही थी। दिल्ली जब आ रही थी तो आने नहीं दे रही थी मेरे को, क्योंकि मैं जो है उनका आधा घर का खर्चा मैं चलाती थी, तेल से, राशन से, सब्जी से, जो भी मेरे से होता था मैं काम करती थी। मेरा क्या खर्चा था, मैं तो मेरे पास देखती थी घर में कुछ नहीं है, तेल नहीं है, मसाला नहीं है, तो जीजा से बोलते थे, जीजा मेरे थोड़े मतलब जुआ बुआ खेलते थे, तो कुछ उनके वो काम पे नहीं जाते थे, ताश वाश खेलते थे, तो उसी में रहते थे पूरे दिन बैठे। तो मेरे से देखा नहीं जाता था, मेरे पे जो भी पैसे रहते थे मैं दे देती थी दीदी को, और बोलती थी जो भी सामान नहीं है ना घर पे लेके आओ, बस पैसे दे देती थी, 500, 1000, 2000 ऐसे दे देती थी। मैं अपने पास उतना रखती थी जितना मुझे ज़रूरत होती। फिर एक दिन ऐसे करते 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 काफ़ी समय बीत गया। जब काफ़ी समय बीत गया तो मैंने सोचा ऐसा मैं कब तक रहूँगी इनके पास, एक नौकर की तरह, एक काम वाले की तरह। काम करूँगी तो खाना मिलेगा, काम नहीं करूँगी तो खाना नहीं मिलेगा। मैं धीरे इसलिए बोल रही क्योंकि बाहर अब काफ़ी सारे लोग हैं, इसलिए। तो ऐसा मेरे साथ होने लगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना ऐसे करती, थोड़ा और मेहनत कर लेती हूँ अच्छा से, कुछ पैसे हो जाएंगे, फिर मैं दिल्ली चली जाऊँगी भाई के पास। फिर मैं पूरे दिन काम करने लगी। सुबह चली जाती थी 8 बजे, शाम को 8 बजे आती थी, सुबह 8 बजे जाती थी, शाम को 8 बजे आती थी। ऐसे करते करते मैंने 15 दिन काम किया, 15 दिन काम किया। फिर मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। धान का सीज़न था, धान लगाने के लिए गई थी, और धान लगाने गई, मेरे को धान लगाने नहीं आ रहा था। जो मेरी फ्रेंड थी, जो मेरी दीदी की जेठानी की लड़की थी, वही सब मुझे सिखा रही थी कि ऐसे ऐसे करना, मैं आपको बता दूँगी तो आप तुम ऐसे ऐसे करना। मैंने कहा ठीक है। 1 दिन बताई, 2 दिन बताई, तीसरे दिन में खुद से इतनी करने लगी थी। फिर ठेका पे काम लेने लगे। जो मेरी दीदी की जेठानी थी वो ठेका पे काम लेने लगी। जब वो ठेका पे काम लेने लगी तो फिर ठेका का काम तो ऐसा होता है जैसे कि 2000 में तीन लड़कियां जाती थी, 4 लड़कियां जाती थी, तो 2000 में अगर 4 जाए तो हज़ार पड़ेंगे। तो खेत भी तो उतना ही बड़ा होगा, सोचो कितना मेहनत था। लेकिन एहसास नहीं होती थी उस टाइम पे। फिर मैं करके आ जाती थी, ठेका पे ज़्यादा जाती थी मैं, क्योंकि उसमें मेरे पैसे अच्छे पड़ते थे। फिर ऐसे करते 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 मैंने 5000 का काम कर लिया। 5000 का काम कर लिया, फिर मैं दिल्ली आ रही थी, तो मुझे दीदी आने नहीं दे रही थी। दीदी कह रही दिल्ली जा किसके पास जाएगी, क्या करेगी। मैंने कहा क्यों, मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ भी मैं काम कर रही हूँ, मैं बीमार हो जाती हूँ, करती हूँ, बीमार हो जाती हूँ। दिल्ली में जाऊँगी, कोई कंपनी में जॉब करूँगी, कोई अच्छी ऐसी जॉब मिल जाएगी तो कर लूँगी। अगर पढ़ी लिखी की जॉब मिलेगी तो पढ़ी लिखी का काम कर लूँगी, नहीं तो वैसे बहुत से काम होते कंपनियों में। फिर दीदी कहने लगी कि जाएगी, तो मैंने कहा हाँ। फिर दोनों आदमी में मियाँ मक्खी, तो दोनों आदमी लड़ाई करने लगे, बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगे। तो फिर मैंने कहा लड़ाई मत करो, मुझे जाना तो है ही, मैं कब तक रहूँगी तुम्हारे पास। फिर दीदी मुझे बोलने लगी नहीं जाएगी तो यहीं कर काम, ये है वो है।
मैंने कहा नहीं, मुझे जाना तो जाना ही है, मैं बस ठान ली। मैंने बोला नहीं, मुझे जाना तो जाना ही है। फिर दीदी मुझे कह रही जाएगी, तो मैंने कहा हाँ जाऊँगी। तो दीदी ने मेरी थप्पड़ मार दिया, मेरे को थप्पड़ मारा। फिर मुझे बहुत सी ऐसी बातें याद आ गई मम्मी की। जब एक टाइम मम्मी के साथ में आती थी तो कभी उठा के पानी नहीं पीने देती थी। आज माँ बाप का सहारा नहीं है, किसी का सहारा नहीं है, तो आज मुझे मार रही हो तुम। मैंने रो रो के मैं दीदी को बोलने लगी। दीदी को मैंने कहा तुमने मुझे क्यों मारा, मैंने क्या किया, मैं क्यों रहूँगी यहाँ पे, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मुझे तो यहाँ से जाना ही है, मैं कब तक तुम्हारे यहाँ नौकरानी बन के काम करूँगी। मैंने ऐसा जो बोला तो दीदी ने मुझे थप्पड़ मार दी। हकीकत बात हर किसी इंसान को बुरी लग जाती है। फिर वहाँ से मैं आ गई। फिर एक भैया थे, मैंने घर में मतलब खाना नहीं खाई, 2 दिन खाना नहीं खाई। बस कह रहे खाना, दीदी भी बोलती नहीं थी खाना खा लेना, कोई बोलते तो मैं गुस्से में खाना खाई नहीं। मैंने अब खाऊंगी ही नहीं, बेशक मर जाऊंगी वो मंजूर है, लेकिन खाना नहीं खाऊंगी। फिर मैं चली गई। फिर मैंने दीदी की जेठानी के लड़के को कहा, मैंने बोला भैया ऐसा कर, तू मेरे को है ना ट्रेन तक छोड़ गया, क्योंकि मेरे पास 2 बैग के कपड़े थे। तो कह रही ठीक है मौसी। तो उसको मैंने 100 रुपये दिया, पेट्रोल के दिया, 50 रुपया उसके हाथ में दिया, 100 रुपये के पेट्रोल डलवा दिया था। स्टेशन पे मुझे छोड़ गया। स्टेशन से मैं भाई के पास आ गई। भाई के पास आके रहने लगी। भाई को मैंने कहा भाभी मुझे काम करना है, भाई को मैंने कहा मुझे काम करना है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी भी एक फैमिली थी। तो मैं चाहती नहीं थी कि मैं उनके पास एक बोझ बन के रहूँ। मैं चाहती थी बस मैं अपने पैर पे खड़ी हो जाऊँ, बस पैर पे खड़ा होना चाहती थी और अपने मेहनत से घर बनाना चाहती थी। लेकिन वो चीज़ मेरा कोई नहीं समझने वाला था, कोई समझता ही नहीं था कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे दिल में क्या है, मेरे मन में क्या है। कोई नहीं पूछने वाला था, कोई पूछता भी नहीं था। फिर भाई कह रहा है, भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए बोला कि नहीं, हमारे घर से कभी भी कोई किसी कोई काम पे नहीं गया, तुम नहीं जाओगी काम पे। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। तो भाई ने कहा अगर काम पे जाओगे तो मेरे यहाँ नहीं रहोगी, ऐसा बोला कि दीदी के यहाँ जाओ। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैं सोचती शादी हुई नहीं, दीदी के पास जाऊंगी, फिर दोबारा से लौट के फिर वो मैं अब की बार जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा जुलूम होगा। तो मैं यही सोच के मैंने कहा चल कोई बात नहीं, वो करने नहीं दे रहे तो नहीं करूँगी। तो भाई अच्छा से रखता था, कपड़ा खाना पीना सब देता था वो। बस मेरे दिमाग में यही था, उसका खाना पीना मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मेरे दिमाग में यही था, हाथ थक गया। मेरे दिमाग में यही था कि मतलब मैं खुद से करूँ, खुद से कमाऊँ, खुद से अपने बैंक बैलेंस करूँ, अपने पैर पर खड़ी होना चाहती थी। तो फिर ये बहुत पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है। फिर भाई ने मुझे जाने नहीं दिया। फिर उसके बाद फिर मैं भाभी को बोलने लगी। मैंने बोला भाभी ऐसा करो, भाई काम पे जाने नहीं दे रहे, अपने दुकान पे मुझे काम पे लगा लो, रोज़ का मुझे दे दिया करना और बाकी। तो फिर भाई कहने लगा क्या खर्चा है, पैसा ही तो चाहिए, हम दे देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है काम करना, ऐसा बोली। फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे फिर अभिषेक जी मुझे मिले एक जगह पे। फिर मैं इनको देखती थी, कुछ बोलती नहीं थी। मेरे को इनके चेहरे से लगता था कि ये भी बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं ज़िंदगी में, बहुत कुछ करना चाहते हैं। इनके चेहरे से लगता था, क्योंकि नहीं हंसते नहीं थे, अपने अकेले रहते थे, गुमसुम रहते थे। तो इनको मैंने देखा तो मुझे इनके विचार स्वभाव अच्छे लगने लगे। मैंने और इनका दिमाग मेरा दिमाग में मैचिंग हो रहा था, क्योंकि जो मैं सोचती थी ना कि एक ऐसा इंसान मिले मुझे जो पीता खाता ना हो, मारे पीटे ना, बेशक गरीब हो, कम खिलाए, गुजारा कर लूँगी, लेकिन अच्छा होना चाहिए। बस ये मेरी ज़िंदगी में आए। फिर मैंने घर वालों के खिलाफ से शादी कर ली और आज मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। आगे बताऊँगी आपको। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। जा रहे हैं, मन नहीं लग रहा, जा रहे आलू काटने।